नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है सिंहासन बत्तीसी की 14वीं कहानी। 13वीं पुतली कीर्तिमती की कहानी को सुनकर राजा भोज कुछ देर सोचने लगे और फिर वापस से सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर हो गए। तभी उन्हें 14वीं पुतली, जिसका नाम सुनैना था, उसने रोक लिया। उसने कहा कि राजा, क्या आप में भी वो गुण है जो आपको इस सिंहासन के योग्य बनाता है? जब राजा ने पूछा कि वो कौन सा गुण है जो महाराज विक्रमादित्य में था और मुझ में नहीं है, तब 14वीं पुतली ने उसे महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनाई। महाराज विक्रमादित्य एक सर्वगुण संपन्न राजा थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था और वे छोटे छोटे नागरिक की समस्या का समाधान भी करते थे। एक दिन उनके दरबार में कुछ किसान आए और प्रार्थना करने लगे कि महाराज, हमारे राज्य में जंगल से निकलकर एक शेर आ गया है। वो रोजाना हमारे पशुओं को मारकर खा जाता है। कृपया आप हमें इस मुसीबत से बचाइए। तब राजा ने उनसे कहा कि चिंता न करें, हम कल ही उस शेर को इस राज्य से दूर किसी जंगल की ओर भगा देंगे। चूंकि महाराज विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी थे, लेकिन वे किसी भी निहत्थे प्राणी को नहीं मारते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वे कल उस शेर को किसी दूर जंगल में छोड़ आएंगे। अगले ही दिन वो कुछ सैनिकों के साथ उस शेर की तलाश में निकल पड़े। वह किसी खेत के पास वाली झाड़ियों में छुपा हुआ था। राजा ने देखते ही उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। शेर ने जैसे ही घोड़े की टापों को सुना, वह जंगल की ओर भागने लगा। राजा विक्रमादित्य भी तेजी से उसका पीछा करने लगे और शेर का पीछा करते करते वह अपने सभी सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। वहीं घना जंगल होने के कारण राजा रास्ता भी भटक जाते हैं। फिर भी वह शेर को ढूंढने का प्रयास करते हैं और एक जगह रुककर अनुमान लगाने लगते हैं कि शेर किस ओर गया होगा। तभी अचानक शेर ने झाड़ियों के पीछे से छलांग लगाई और राजा के घोड़े को घायल कर दिया। राजा ने शेर के इस वार को अपनी तलवार से रोक लिया और शेर को घायल कर दिया। शेर घायल होकर जंगल में कहीं दूर चला गया। अब जबकि विक्रमादित्य का घोड़ा घायल हो गया था और वह रास्ता भी भटक गए थे, इसलिए वो चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंचे, जहां पर पानी पीते पीते घोड़े ने दम तोड़ दिया। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत थका होने के कारण राजा वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी नदी में उन्हें एक शव बहता हुआ दिखाई दिया, जिसे दोनों ओर से कोई पकड़े हुए था। राजा ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि शव को एक ओर से बेताल और दूसरी ओर से कापालिक ने पकड़ा हुआ है और दोनों शव पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। दोनों लड़ते हुए शव को किनारे पर ले आते हैं और राजा को देखकर उससे ही न्याय करने को बोलने लगते हैं और साथ ही शर्त रखते हैं कि यदि सही न्याय नहीं किया तो राजा का वध कर देंगे। कपालिक ने कहा कि मैं इस शव के द्वारा अपनी साधना करना चाहता हूँ, और बेताल ने कहा कि मैं इससे अपनी भूख मिटाऊंगा। दोनों की बात सुनकर राजा ने भी कहा कि मैं जो कहूँगा दोनों उस बात को मानेंगे और न्याय के लिए आपको शुल्क देना होगा। दोनों ने राजा की बात मान ली और बेताल ने राजा को एक मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया, जिसका चंदन घिसकर
लगाकर राजा गायब हो सकते थे। कपालिक ने एक बटुआ दिया जिससे कुछ भी मांगने पर वह दे सकता था। तब राजा ने बेताल से कहा कि तुम मेरे घोड़े से अपनी भूख मिटा सकते हो, और कपालिक को उसने 100 दे दिया। दोनों ने राजा के न्याय की प्रशंसा की और वहां से चले गए। राजा को भूख लगी तो उसने बटुओं से भोजन मांग लिया और जंगली जानवरों से बचने के लिए अदृश्य हो गया। अगली सुबह वह बेतालों का स्मरण कर राज्य की सीमा पर पहुंच गए। रास्ते में राजा को एक भिखारी मिला तो उन्होंने उसे कपालिक वाला बटुआ दे दिया, ताकि जिससे उसे कभी भोजन की कमी न रहे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर भी हमको कभी नहीं डरना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आज की कहानी समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।